आज हम लिमिट, फिट और टॉलरेंस की बात करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि लिमिट क्या है, फिट क्या है, टॉलरेंस क्या है। इन चीज़ों के बारे में एक बेसिक इन्फो लेने की कोशिश करेंगे, एक बेसिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और मेट्रोलॉजी में क्या इनका उपयोग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनका क्या उपयोग आता है, एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर, एज ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर आप जो है इनसे क्या बेनिफिट ले सकते हैं, क्या प्रॉफिट है इनके, इन सब चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग टर्मोलॉजी की बात करते हैं कि जो हमारा इससे जुड़े टर्म्स होते हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए, जो हमारा लिमिट, फिट, टॉलरेंस है, जो हमारे दो मेटिंग पार्ट होते हैं, यानी दो ऐसे पार्ट जो जैसे आपके होल और साफ्ट हैं। तो होल और साफ्ट के केस में उनको एक दूसरे के अंदर फिट होना होता है। होल की साइज और साफ्ट की साइज कुछ इस तरीके से होती है कि उसको एक दूसरे के अंदर वो आसानी से फिट हो सके। तो कुछ देखिए, इस डायग्राम में आपको एक होल दिखाया गया है, एक साफ्ट दिखाया गया है। हम आपको उसमें जो बारी बारी से चीज़ों को समझते चलेंगे आगे। तो होल और साफ्ट के बीच में एक लंबी सी लाइन आपको दिख रही है, स्पेशली ये लाइन देखिए, यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन जो है हमारी, ये जीरो लाइन है। जीरो लाइन क्या है? मतलब ये इसका, हम इसको जीरो लाइन बोलेंगे। अब जीरो लाइन के ऊपर देखिए, हमारा जो साफ्ट के केस में देखिए, साफ्ट के केस में हम जो भी डायमेंशन बनाएंगे, जीरो लाइन के बाद हम टॉलरेंस देंगे। जीरो लाइन के ऊपर नहीं, जीरो लाइन के नीचे टॉलरेंस देंगे। उसके बाद हमारा जो है वो आपका रहेगा अपर लिमिट्स ऑफ द साफ्ट, और उसके नीचे लोअर लिमिट ऑफ द साफ्ट। ये जो बीच की लाइन है देखिए, अपर लिमिट है, ये हमारी लोअर लिमिट है। अपर लिमिट को यहाँ पे हम मैक्सिमम मेटल लिमिट पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिमम मेटल लिमिट पॉइंट, ठीक है। और लोअर लिमिट को हम कहते हैं मिनिमम लिमिट पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो लोअर लिमिट हमारा है उस केस में जो मेटल है वो सबसे कम रहता है। साफ्ट के केस की बात हम कर रहे हैं। साफ्ट के केस में जो हमारा जब साफ्ट के ऊपर मेटल सबसे कम रहेगा तो उसको हम लोअर लिमिट पॉइंट कहेंगे, जबकि साफ्ट के ऊपर जब मेटल सबसे ज़्यादा होगा उसको हम अपर लिमिट पॉइंट कहेंगे। यहाँ पे जो हमारा जो जीरो डेविएशन लाइन है, जीरो लाइन है, उसको हम वहाँ तक जो साफ्ट हमारा, उसकी जो है वो बेसिक साइज कहलाएगी, ठीक है। तो साफ्ट के केस में देखिए, हमने कुछ चीज़ें देखी, जो भी डायमेंशंस हैं वो जीरो लाइन या जीरो डेविएशन लाइन के नीचे ही रहेंगे। जो अपर लिमिट है, जो टॉलरेंस है, वो है अपर लिमिट माइनस बेसिक साइज, ठीक है। सॉरी, अपर लिमिट नहीं, जीरो डेविएशन लाइन माइनस बेसिक साइज। और ऐसे ही इधर देख लीजिए, होल के केस में होल की साइज़ बड़ी होती है, तो यहाँ पे अपर लिमिट जो है वो मिनिमम मेटल लिमिट पॉइंट है, और जबकि लोअर लिमिट जो है मैक्सिमम मेटल लिमिट पॉइंट है। ये होल से जो साफ्ट का जो है वहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए टॉलरेंस दिखाया गया है आपको सबसे ऊपर हैचिंग करके, उसके बाद आपको लोअर डेविएशन दिखाया गया है, और इधर अपर डेविएशन दिखाया गया है। तो ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट और होल है। जैसे आप मान लीजिए कहीं पे भी 25 प्लस माइनस 0.3 ये हो, तो इसका मतलब है कि 25 तो बेसिक साइज हो गया, प्लस माइनस 0.3, तो अगर इसमें 25 में प्लस कर देंगे तो वो अपर चला जाएगा, और माइनस करेंगे तो लोअर आ जाएगा। एक एक करके इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो नॉमिनल साइज है, ये साइज है, जो कि नॉमिनल साइज वो साइज होती है जो कि ड्राइंग में बताई जाती है, और ये जो है जनरल आइडेंटिफिकेशन पर्पस, यानी सामान्य बोलचाल और पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉमिनल का मतलब होता है जो एक्चुअली ना हो, उसे ड्राइंग में हम वो डिज़ायरेबल रहता है, हम ये चाहते हैं, इसको ड्राइंग में बना के देते हैं कि ये साइज़ जो है हमारी ड्राइंग की, हमारे पार्ट्स की होनी चाहिए, तो उसे हम नॉमिनल साइज़ कहते हैं। दूसरा नंबर आता है बेसिक साइज। बेसिक साइज क्या होती है? साइज ऑफ ए पार्ट
टू विच ऑल लिमिट्स ऑफ वेरिएशंस यानी टॉलरेंस आर अप्लाइड। बेसिक साइज का मतलब वो साइज से है जिसमें आपके सारे लिमिट जो हैं, बेसिक साइज का मतलब यहाँ पे ये है वो लिमिट जिस पे आपके पार्ट के सारे टॉलरेंसेस को अप्लाई कर दिया गया हो, ठीक है। और जो कि बेसिक डायमेंशन है वो थ्योरेटिकल डायमेंशन होता है, ये एक्चुअल नहीं होता, ये थ्योरेटिकल होता है। अब एक्चुअल साइज की बात आती है। एक्चुअल साइज क्या है? एक्चुअल मेजर डायमेंशन ऑफ ए पार्ट, यानी एक्चुअल साइज जो आप मेजर करेंगे, जो एक्चुअली आपको गेज लेके, जो आपको वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, कुछ भी लेके जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जो रीडिंग आ रही है वो एक्चुअल साइज होगा। तो नॉमिनल साइज क्या है? नॉमिनल साइज वो साइज है आप जो आपके ड्राइंग शीट पे बनी रहेगी कि पार्ट का ये साइज, ये डायमेंशन होना चाहिए। बेसिक साइज क्या है? बेसिक साइज बेसिकली आपका वो साइज है जिसमें सारे लिमिट ऑफ वेरिएशंस, टॉलरेंस को हम लिमिट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं, ये टॉलरेंस का दूसरा नाम है, जिसमें आप टॉलरेंस को सारे अप्लाई कर लेते हैं। बेसिक डायमेंशन जो है आपका एक थ्योरेटिकल डायमेंशन टर्म होता है। और देखिए यहाँ पे एक्चुअल साइज क्या है? एक्चुअल साइज है एक्चुअल मेजर डायमेंशन ऑफ द पार्ट, यानी जो एक्चुअली मेजर कर लिया जाए पार्ट का डायमेंशन, उसे एक्चुअल साइज कहते हैं। और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो बेसिक साइज और एक्चुअल साइज जो है वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो इंटरफेरेंस करेगा, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द मेटिंग पार्ट। यानी जैसे अगर होल का ज़्यादा हो गया तो शाफ्ट से इंटरफेयर करेगा, शाफ्ट का ज़्यादा हुआ तो होल से इंटरफेयर करेगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला नॉमिनल साइज, दूसरा बेसिक साइज, तीसरा एक्चुअल साइज। इसमें नॉमिनल साइज वो साइज है जो कि जनरल आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ में काम आता है। वहीं बेसिक साइज हमारा जो है एक पार्ट की साइज है जिसमें सारे लिमिट्स ऑफ वेरिएशन यानी सारे टॉलरेंस जो है आप अप्लाई कर लेते हो, ये एक थ्योरेटिकल डायमेंशन होता है। और एक्चुअल साइज जो है आपका एक्चुअल मेजर डायमेंशन ऑफ ए पार्ट है। और उसके बीच द डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइज एंड एक्चुअल साइज शुड नॉट एक्सीड ए सर्टन लिमिट, यानी जो बेसिक साइज और एक्चुअल साइज के बीच में डिफरेंस है वो एक सर्टन लिमिट के आगे क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर क्रॉस कर जाएगा तो इंटरफेरेंस करेगा, यानी इंटरचेंजेबिलिटी या मेटिंग पार्ट जो है सही से फिट नहीं हो पाएंगे दूसरे के अंदर, दिक्कत होगी फिटिंग में। अब देखिए लिमिट ऑफ साइजेस, इसको जिसको आप टॉलरेंस कहते हैं वो क्या होता है? देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सट्रीमली पॉसिबल साइजेस। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सट्रीम पॉसिबल साइजेस फॉर ए डायमेंशन ऑफ द पार्ट, यानी किसी पार्ट के लिए 2 साइज पॉसिबल होते हैं, 2 आकार पॉसिबल है। आप कहेंगे कैसे? यानी जो बेसिक साइज है जो साइज है उसमें आपका वो आप अपने साइज से प्लस में भी वेरी कर सकता है, माइनस में वेरी कर सकता है। तो 2 साइज हुए। द लार्जेस्ट परमिसिबल साइज ऑफ डायमेंशन इज कॉल्ड अपर और हाई और मैक्सिमम लिमिट, यानी जो भी पार्ट का सबसे बड़ा साइज है, जो वो साइज जो सबसे बड़ा परमिसिबल है, मतलब उससे बड़ा नहीं हो सकता, उसको अपर या हाई या मैक्सिमम लिमिट कहते हैं। जबकि जो स्मॉलेस्ट साइज है उसको लोअर या मिनिमम लिमिट कहते हैं। तो किसी भी पार्ट के केस में हमारे 2 साइजेस होते हैं। पहला है कि जब आपका जो भी पार्ट है वो उसका वो इस तरीके से है कि वो उसका जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, जितना परमिट हो सकता है, तो उसको मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट या हाई लिमिट कहते हैं। जबकि अगर उस साइज में सबसे छोटा है, जितना वो परमिट है उस रेंज में, उसको लोअर लिमिट या मिनिमम लिमिट कहते हैं। अब टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। बात समझ में आई? व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। दूसरा इसको कहते हैं इट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन द डायमेंशन, यानी अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के बीच के आप सब्सट्रैक्ट कर दें दोनों लिमिट्स को, तो आपको टॉलरेंस मिल जाएगा। इतना टॉलरेंस इस पार्ट को बनाने में
दिया जा सकता है। दूसरा, ये जो है मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन है एक डायमेंशन में। अब तीसरा हमारा क्या है, द टॉलरेंस में भी यूनिलैटरल और बाइलैटरल, यानी टॉलरेंस जो आपका एक दिशा में हो सकता है या दोनों ही दिशा में हो सकता है। एक दिशा का मतलब क्या है, जैसे 25.00 एक शाफ्ट की डायमीटर है। अब उसमें जो आप वेरिएशन दे रहे हैं +0.6 और +0.3, अगर इस तरीके से वेरिएशन दिया जा रहा है तो यानी सब दोनों वेरिएशन जो है ऊपर ही दिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है कि जो टर्मिनोलॉजी है इसमें कैसे आपको डायमेंशन को बताया गया है। देखिए इसमें जो हमारा डायग्राम है ये शो कर रहा है आपके शाफ्ट की साइज को। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूनिलैटरल लिमिट्स अकर्स when both maximum limit and minimum limit are either above or below basic size। ठीक है, यानी यूनिलैटरल लिमिट तब हमारी इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है जबकि जो हमारा मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट या तो क्या रहें, बेसिक साइज से ज़्यादा रहें या कम रहें। यहाँ पर देखिए एक दिया गया है 525 और +0.18 और +0.1, दो आपको दिए गए हैं। तो बेसिक साइज जो है 0.25 है, अपर लिमिट +0.18 है और लोअर लिमिट जो है +0.1 दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो टॉलरेंस आएगा आपका वो देख लीजिए 0.8 mm का आ जाएगा। टॉलरेंस क्या हो जाएगा 0.18 - 0.1, तो आपका आ जाएगा 0.08 mm टॉलरेंस आपका आ जाएगा। वहीं आप इस तरफ देखिए, इसमें अपर जो आपका वेरिएशन है ये है 525 - 0.10, थोड़ा सा ओवरलैपिंग है इमेज में, और -0.2। तो बेसिक साइज ये हो जाएगी 25.00। अपर लिमिट आ जाएगा आपको 25.00। ये कैसे निकाल रहे हैं इसको हम डिस्कस करेंगे सेपरेट। उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको निकालने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी समझिए कि बेसिक साइज में से अगर आप अपर लिमिट को ऐड कर रहे हैं तो बेसिक साइज क्या है 25.00 और अपर लिमिट यहाँ क्या है माइनस, ध्यान रखिएगा अपर लिमिट यहाँ है -0.10, तो 25.00 प्लस ब्रैकेट में -0.10, this will be equal to 24.90 and this will be our upper limit. While what will be the lower limit? Lower, in case of lower limit we have basic size minus and the basic size is 25.00 and you have to subtract -0.2, so it will comes out to be 25.00 minus 0.2 and you have the result of value that will be equal to 24.80. Now upper limit will be comes out 24.90 while the lower limit is 24.80 and this is below the basic size। यहाँ पर देखने वाली बात है कि हमारी जो बेसिक साइज़ है वो 25 की है, लेकिन जो हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ रही है वो उसके नीचे आ रही है। ठीक है, दोनों लिमिट्स हमारे 25 के नीचे आ रहे हैं। जो प्रीवियस डायग्राम था हमारा पहला वाला डायग्राम है, इसमें दोनों लिमिट्स जो हैं 25 हमारा बेसिक साइज़ था, लेकिन दोनों साइजेज बोथ साइजेज जो है हमारे वो उसके ऊपर आ रहे थे, जबकि इस केस में हमारे दोनों साइजेस नीचे आ रहे हैं। तो हम इसको कहेंगे यूनिलैटरल वेरिएशन या यूनिलैटरल लिमिट। जब हमारे किसी भी पार्ट के केस में, चाहे वो होल हो चाहे शाफ्ट हो, अगर बेसिक साइज के एक ही तरफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों आ जाए तो इस तरीके के वेरिएशन को हम यूनिलैटरल यानी एक दिशा में ही वेरिएशन को कहते हैं।
ठीक है, यहाँ समझना यही ज़रूरी है कि अगर बेसिक साइज के, जैसे पहले डायग्राम में पॉजिटिव में जा रहे हैं दोनों लिमिट्स, जबकि दूसरे डायग्राम में हमारे दोनों लिमिट्स नीचे जा रहे हैं, तो इस तरीके के वेरिएशन को हम यूनिलैटरल वेरिएशन या यूनिलैटरल लिमिट कहते हैं। इसमें आपने बेसिक साइज समझा, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, टॉलरेंस समझा। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस है बेसिकली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, टॉलरेंस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स ऑल। देखिए, यूनिलैटरल लिमिट के लिए एक केस आ सकता है जहाँ पे दोनों लिमिट कोइंसाइड कर जाएं बेसिक साइज के साथ। जैसे ये आपका एक साइज है 25 प्लस 0.20 और 0, और दूसरा 5 25 0 माइनस 0.10। अब देखिए, बेसिक साइज जो है आपकी वो 25 की है। अगर अपर लिमिट की बात करें तो वो हो जाएगा पहले के केस में 25 और 25 पॉइंट या 25.20, और लोअर लिमिट 25.00 हो जाएगी। जबकि दूसरे के केस में हमारा दूसरा पार्ट जो हमारा मिल रहा है उसमें 25.00 अपर लिमिट उसकी हो गई, जो कि बेसिक साइज के इक्वल ही है। यहाँ पे तीन चीज़ें एक इक्वल हो जा रही हैं, बेसिक साइज और पहले पार्ट की लोअर लिमिट और दूसरे पार्ट की अपर लिमिट, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, कौन साइड कर रहे हैं। अब बायलैटरल लिमिट की बात करते हैं। बायलैटरल लिमिट के केस में क्या होता है? बायलैटरल लिमिट तब होती है जब मैक्सिमम लिमिट जो है एबव ऊपर हो और मिनिमम लिमिट जो है नीचे हो बेसिक साइज के। कोई ये हमारा बायलैटरल लिमिट है। यहाँ देखिए, अगर 25 प्लस माइनस 0.04 हो तो बेसिक साइज जो हमारी 25 हो गई, अपर लिमिट जो हमारी 25.04 हो गई, जबकि लोअर लिमिट हमारी 24.96 हो गई। अब टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस हमारा होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 25.04 माइनस 24.96 आप माइनस करेंगे, then you will get 0.08 mm. And in this diagram you can also see that upper limit, lower limit and basic size easily. So in this slide we have learned that unilateral limits, in case of unilateral limits, a case may occur when one of the limit coincides with the basic size, and the example is as follows. Here phi is equal to 25 mm, and we have the variation or upper bound and lower bound is 0.20 and 0, while in second meeting part phi is 25, upper limit 0 and 0.01. So the if we talk about the upper limit of the first part is 25.20, while lower limit is exactly equal to the basic size, and that is 25 mm. And in the case of second part, we don't know which part is whole or which part is shaft, so it comes out 25.00 and 24.90. So we can easily see that the three parts have exactly same dimension. Basic size, which is equal to 25 mm, up lower limit of the first part, which is again 25 mm, and upper limit of the second part, which is exactly equal to 25.00. So both three dimensions are coinciding. इन सब के जो वैल्यूज़ हैं वो 25 25 25 ही हैं, तो ये कॉन्साइड कर रहे हैं। अब अगर हम बात बायलैटरल लिमिट की कर रहे हैं तो बायलैटरल लिमिट आपकी वहाँ आकर कर रही है जहाँ पे मैक्सिमम मेटल लिमिट ऊपर हो बेसिक साइज़ के और मिनिमम मेटल लिमिट जो है वो बेसिक साइज़ के नीचे हो। तो इस तरीके की लिमिट को आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 25 प्लस माइनस 0.04 का। तो इसको तो आप देख के समझ सकते हैं कि जो बेसिक साइज आएगा आपका तो 25.00 आएगा,
जबकि अपर लिमिट जो आएगा वो 25.04 आएगा। तो लोअर लिमिट के केस में आप देखें 24.96 आएंगे, जबकि आपका टॉलरेंस है 0.08 का आ जाएगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो PSUs की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम पे पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं स्लाइड को, तो देखिए टॉलरेंस को कैसे स्पेसिफाई किया जा सकता है। टॉलरेंस क्यों यूज करते हैं? टू ऑब्टेन डिज़ायर्ड फिट। टॉलरेंस यूज करने के पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो ये है कि आप एक डिज़ायर्ड फिट चाहते हैं, एक डिज़ायर्ड जो भी हमारी वांछित टाइप की फिट चाहते हैं, इसीलिए हम टॉलरेंस का यूज करते हैं। सेकेंड क्या है? बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर साइज एग्जैक्टली। टॉलरेंस का यूज करने का पीछे दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है क्योंकि किसी भी पार्ट को, किसी भी साइज को एग्जैक्टली सेम मैन्युफैक्चर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हमें टॉलरेंस का यूज करना पड़ता है। तीसरा है टू ऑब्टेन हाई एक्यूरेसी, यानी हमें अत्यधिक एक्यूरेसी को प्राप्त करने के लिए टॉलरेंस का उपयोग करना पड़ता है। और टू हैव प्रॉपर अलाउंस, यानी प्रॉपर अलाउंस किसी भी पार्ट में दिया जाए, इसके लिए हमें टॉलरेंस का उपयोग करना पड़ता है। तो ये चार चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला, हम टॉलरेंस का उपयोग क्यों करते हैं? टू ऑब्टेन डिज़ायर्ड फिट, यानी वांछित फिट को प्राप्त करने के लिए हम टॉलरेंस का उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है? बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर ए साइज एग्जैक्टली, यानी किसी भी साइज़ को एग्जैक्टली बना पाना संभव नहीं होता है। ठीक है। तीसरा, टू ऑब्टेन हायर एक्यूरेसी, यानी हम ज़्यादा अधिक और सटीक एक्यूरेसी को प्राप्त करना चाहते हैं, यथार्थता को प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए हम टॉलरेंस का उपयोग करते हैं। फोर्थ वन है टू हैव प्रॉपर अलाउंसेस, यानी प्रॉपर अलाउंस को प्राप्त करने के लिए हम जो हमारा अलाउंस है उसको हम अचीव कर पाएँ, उसके लिए हम टॉलरेंस का उपयोग करते हैं। तो ये हमारी टॉलरेंस की बात हो गई। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं। पहला तो हमारा जीरो लाइन है, ए स्ट्रेट लाइन करस्पॉन्डिंग टू द बेसिक साइज। जीरो लाइन किसको कहते हैं? एक स्ट्रेट लाइन जो कि बेसिक साइज के करस्पॉन्डिंग होती है, उसे हम जीरो लाइन कहते हैं। जो डेविएशंस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस लाइन, यानी सारे डेविएशन जो हैं वो जीरो लाइन से ही मेजर किए जाते हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं। जो हमारा जीरो लाइन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है बेसिक साइज के करस्पॉन्डिंग, और जो डेविएशंस मेजर किए जाते हैं वो सारे के सारे जीरो लाइन से ही मेजर किए जाते हैं। अब डेविएशन क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है कितना विक्षेप हो रहा है। डेविएशन जो हमारा, ये अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज एंड करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, यानी किसी साइज और उसके संगत जो बेसिक साइज है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, उसको हमारा डेविएशन कहते हैं। अब बात आती है एक्चुअल डेविएशन क्या होता है। तो एक्चुअल डेविएशन जो है ये अलजेब्रिक डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल साइज और करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, यानी जो वास्तविक आपका वेरिएशन है, एक्चुअल डेविएशन है, वो है अलजेब्रिक डिफरेंस किसके किसके बीच में? एक्चुअल साइज और बेसिक साइज के बीच में, उसको हम एक्चुअल डेविएशन कहेंगे। अपर डेविएशन क्या है? अपर डेविएशन होता हमारा है ये अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम साइज एंड बेसिक साइज, यानी मैक्सिमम साइज और बेसिक साइज के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम अपर डेविएशन कहते हैं। ठीक है, यानी अपर डेविएशन हमारा क्या हुआ? ये अलजेब्रिक डिफरेंस है मैक्सिमम साइज और बेसिक साइज के बीच में। ठीक है, मैक्सिमम साइज का तात्पर्य यह है कि जब शाफ्ट के केस में उसके ऊपर मैक्सिमम मेटल हो। ठीक है, यानी वो कंडीशन जब शाफ्ट के ऊपर मैक्सिमम मेटल लगा हो
उसे अपर डेविएशन कहेंगे। वहीं होल के केस में जो है, जब शाफ्ट के ऊपर मिनिमम आपका मेटल लगा हो तो वो उसकी मैक्सिमम साइज होगी। यानी जो हमारा अपर डेविएशन है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज। ये क्वेश्चन देखिए, एक शाफ्ट की डायमेंशन है 35 और जो इसका अपर वेरिएशन है वो 0.009 है और दूसरा वेरिएशन है 0.02 है। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ फंडामेंटल 0.025 है। तो फंडामेंटल डेविएशन जो है ये आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन था। और फिट क्या होता है? फिट एक्चुअली दो पार्ट होते हैं, हमारा एक होल होता है, एक शाफ्ट होता है। तो फिट्स का मतलब होता है असेंबली कंडीशन बिटवीन होल एंड शाफ्ट। यानी जब आप होल और शाफ्ट को असेंबल्ड करते हो तो उनके बीच में किस टाइप की कंडीशन उत्पन्न हो रही है उसको हम फिट कहते हैं। ठीक है, यानी होल और शाफ्ट की जो हम एक दूसरे के अंदर फिट करते हैं तो वो किस तरीके की कंडीशन उत्पन्न हो रही है उसको हम फिट कहते हैं। होल क्या हुआ है, होता है ए फीचर इनगल्फिंग ए कंपोनेंट, शाफ्ट ए फीचर बीइंग इनगल्फिंग बाय ए कंपोनेंट। ये देखिए यहाँ पे होल एंड शाफ्ट बनाए गए हैं। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ की फिट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियरेंस फिट की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे शाफ्ट दिखाया गया, होल दिखाया गया है। और क्लियरेंस फिट में क्या होगा कि आपका जो होल है और जो शाफ्ट है ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं, हमेशा इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप रहेगा। और ये जो गैप है, जो ये मिनिमम और मैक्सिमम गैप है वो कैसे मिलेगा? अगर मैक्सिमम गैप की बात करें, मैक्सिमम क्लियरेंस की बात करें तो वो हो जाएगा अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। देखिए क्या है कि शाफ्ट के करस्पॉन्डिंग भी आपके पास दो चीज़ें हैं, पहला है अपर लिमिट, दूसरा है लोअर लिमिट। ठीक है, वहीं होल के करस्पॉन्डिंग भी आपका क्या है, होल में भी अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है। तो अगर हमें आपको मैक्सिमम क्लियरेंस की बात की जाए तो जो मैक्सिमम क्लियरेंस हमारा है वो हो जाएगा अपर लिमिट ऑफ द होल। ठीक है, यानी होल की साइज़ सबसे बड़ी जब हो और शाफ्ट की साइज़ जब सबसे छोटी हो तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा मैक्सिमम क्लियरेंस। ठीक है, और अगर मिनिमम क्लियरेंस की बात की जाए कि जब शाफ्ट की साइज होल के साइज मिनिमम हो, यानी होल जो है लोअर लिमिट पे हो और वहीं शाफ्ट जो है अपर लिमिट पे हो, तो हमारा क्या मिल जाएगा? हमें मिनिमम क्लियरेंस। तो द क्लियरेंस फिट में भी टाइप्स में भी स्लाइड फिट, इजी स्लाइड फिट, रनिंग फिट, स्लैक रनिंग फिट एंड लूज फिट, ये इसके टाइप हैं। ठीक है, क्लियरेंस फिट में मतलब क्या है? क्लियरेंस फिट में भी कई टाइप के फिट होते हैं और ये जो फिट आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपके ये सारे फिट हुए। तो हमने अभी जो बात की, अगर हम शुरू से देखते हैं किस किस स्लाइड में बात की हमने, तो हमने बात शुरू की थी यहाँ से। देखिए टर्मिनोलॉजी देखा था, जीरो लाइन बात की थी, वो लाइन जिसके करस्पॉन्डिंग हम सारी डेविएशंस को, सारे बेसिक साइज के करस्पॉन्डिंग लाइन होती है। बेसिक साइज क्या है? वो साइज जहाँ सारा कुछ आप मेजरमेंट कर रहे हैं। तो आपने टॉलरेंस की बात की, ये होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, बेसिक साइज क्या होती है? इसमें सारे टॉलरेंसेस जो हैं, सारे डेविएशंस को जो है काउंट किया जाए। तो ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में समझा। ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था आपका टॉलरेंस के बारे में, क्या क्या टॉलरेंस होता है, कैसे साइजेस को हम मेजर करते हैं। इसकी डिटेल वीडियो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ये सारी इसके कैसे कैसे सारे पार्ट्स हैं। यहाँ पे भी देखिए, ये नॉमिनल साइज, बेसिक साइज, एक्चुअल साइज की हमने बात की, फिर लिमिट ऑफ साइजेस की बात की, टॉलरेंस क्या होता है इन 3 पॉइंट्स में समराइज किया, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हुआ है, एंड ये मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन है किसी डायमेंशन में,
और यूनिलैटरल या बायलैटरल हो सकता है। तो यूनिलैटरल और बायलैटरल की भी बात हमने यहाँ पे की। ये यूनिलैटरल सिस्टम था, आगे चलेंगे तो बायलैटरल सिस्टम भी हमने देखा। और ये टॉलरेंस को ज़्यादा स्पेसिफाई किया एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से, टू ऑब्टेन डिजायर्ड फिट because it is not possible to manufacture a size exactly, and the third one is to obtain higher accuracy, and fourth one is to have proper allowances. ओके, तो ये सारा हमारा आज के केस में वीडियो था। थैंक यू।